छज्जे हटा दिया, बारिश का टाइम है, सब अपनी अपनी त्रिपाल लगाते हैं। नहीं तो पहले ऐसा तो नहीं करेंगे, शेड को हटाने का। ये सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ये मर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी छीन रही है, ये मर रहे हैं, इनका काम धाम बिल्कुल नहीं है। हम लोग इतना परेशान हैं कि रोटी खाने के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं उसका कुछ रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिला आज तक। इस वक्त हम हैं राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हैं, जहां लोग स्ट्रीट फूड के लिए आते हैं और सस्ते कपड़ों के लिए आते हैं। लेकिन 18 मई को, आज से 1 महीने पहले, यहाँ पे सरकार द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी। आज उसको 1 महीना हो गया है और हम देख सकते हैं कि यहाँ का पूरा नजारा बदल चुका है। यहाँ पर बहुत सारी मार्केट जो पहले लगा करती थी अब नहीं लगती है। तो अब हम जानेंगे उनका हाल, जनता का हाल, उनकी जुबानें की उनका नजरिया क्या है इस चीज पर। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अतिक्रमण जब सरकार द्वारा वहाँ पे तोड़ा फोड़ा गया था रात में, तो उसमें आपकी दुकान शामिल थी? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप भी थोड़ा अपनी राय बताइए। नहीं, सबको ये बताना है कि पहले से ज्यादा यहाँ पे भीड़ है कि कम है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? लोग भी कम लगा रहे हैं आजकल, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि आपके काम पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है? इतनी गर्मी है, और जैसे कि और सर्दियों में गर्मियों में बहुत ज्यादा काम रहता था, अब बहुत कम रहने लग गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भैया, जब यहाँ पे सारी पटरी हटाई गई तो इस वक्त आपकी दुकान यहाँ पे थी? अंकल, जब यहाँ पे जब ये दुकान हटाया गया था, कल ही आए हूँ मैडम, हमारे पंडित जी ये बताएंगे। अंकल यहाँ पे जब झुग्गी झोपड़ियाँ जब तोड़ी गई थी तब इसमें आपकी दुकान शामिल थी? तो अंकल से आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ पे जो लोग आसपास जब काम करा करते थे, अब बहुत कम लोग लगाने लग गए कि ये वैसे ही है? लगाते हैं तो कम ऐसे ही लगाए, दुकान छोटा हो गया, कुछ नहीं है, मार रखने सकते हैं। उन्होंने आपका सामान रखने के भी बता दिया कि बहुत कम रखना है, या आप छुप छुप के लगा रहे हो, क्या चीज है? कुछ नहीं है, जितना दिया गया गवर्नमेंट को नहीं बढ़ाया। अच्छा, अगर वो अभी आते हैं तो फिर क्या वो आपको हटाने के लिए कहते हैं कि क्या सीन है? हटाने नहीं है, जितना उसमें मिल गया, जितना में है 4% नहीं है। तो फिर अगर इतने में लगा सकते हो, पहले आप ज्यादा लगाते थे? ज्यादा लगते थे। अच्छा, तो उसको हटाकर आप बोल दे कि छोटे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, कोई है नहीं। अंकल नमस्कार। यहाँ पे जब तोड़ा गया था सब कुछ, तो इसमें आपकी दुकान शामिल थी? बैठी है सब दुकान। नहीं, जब पहले हुआ था, जब अतिक्रमण हुआ था सरकार की तरफ से, तब आपकी जो दुकान जब हटाई गई थी तो उसमें शामिल थी आपकी दुकान? वो तो रात को किया था ना। अच्छा, तो अगले दिन से उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपको नहीं लगाना है? ये तो कागजों पे मैडम, कोर्ट की मॉल लगी हुई है, कोर्ट ने दिए हुए हैं सब। तो फिर उन्होंने अतिक्रमण क्यों ऐसा करा? अरे इनको थोड़ी छेड़ा है, फिर जो अनऑथराइज को छेड़ रहे थे। तो आपका ऑथराइज्ड है? हाँ, हमारा ऑथराइज्ड। तो उससे आपको कुछ फर्क पड़ रहा है जो जिनको अनऑथराइज्ड को किया? यहाँ पे बहुत कम लोग आने लग गए हैं। अनऑथराइज्ड ज्यादा नहीं, अब गर्मी भी बहुत है ना मैडम। अच्छा, गर्मी इतनी हाँ। देखो ना, ग्राहक गर्मी में कहाँ से, थोड़ी ठंडक होगी तो ग्राहक आएगा। तो सब कुछ आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो जैसे कि हमने देखा कि अतिक्रमण के खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई थी, उसे बीते हुए 1 महीना हो गया है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो उनका दायरा है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो आगे जाके हम और लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि इस पे क्या असर पड़ा। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? अच्छा, आप स्कूल जाते हैं? कौन से स्कूल में, प्राइवेट की गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। कौन सा स्कूल? अटल आदर्श विद्यालय, बाबू मार्केट, सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली, गर्ल्स। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और अपना काम कमा भी रहे हैं, तो दोनों चीज मैनेज हो जाती है? अच्छा, आपने देखा कि 1 महीने पहले यहाँ पे अतिक्रमण हुआ था सरकार की तरफ से, क्या आपने वो सब देखा? देखा था दीदी, जैसे कि बुलडोजर
यहाँ पर रात को किसी ने कुछ करवाया नहीं था, लेकिन रात को किसी को पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बुलवा के बुलडोजर चढ़वा के रात के 11:30 बजे तो लोग सो रहे होंगे, तो ये बुलडोजर चढ़वाई। बिल्कुल सारे लोग आए इधर के, रातों की नींद बेकार करी। फिर उन्होंने अपना सामान ठीक करा, कोई सामान ले गया अपना, किसी का रात को सामान इधर उधर हो गया। और जो पट्टी वट्टी होती हैं रेडी पटरी, उनकी सावर था। फिर उनने अपने ऐसे लड़ाई वड़ाई करके कमेटी फिर ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर ऐसे ही उनने अपनी अभी भी जैसे कि थोड़ी बहुत चल रही है, उनने अभी इसी वजह से लड़ रहे हैं, हमारी रेडी पटरी की उठा रहे हो, तो फिर इसी वजह से अभी वो लड़ रहे हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं हमारी रेडी पटरी उठाओ। फिर अभी पेपर दे रहे हैं इसके। तो पहले की कंपेयर करें तो अब बहुत सारे कम हो गए हैं कि वैसे हैं? अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया। अभी जान पहचान, अभी कागज वागज दे रहे हैं DMC के, तो फिर अभी बात भी आज कागज वागज गए हैं, तो अभी बाद में सरकार देखेगी, इनके जरिए लगाने लगेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे आपका। तो जैसे कि भी हमने देखा, इस बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया कि इसने अपने आंखों से देखा है कि कितने सारे यहाँ पर NDMC आई, उसने रातों रात कैसे लोगों के पटरियाँ उठा दिया और बहुत सारे इनको तकलीफें झेलनी पड़ी। और ऐसे हम और लोगों के बारे में जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नानू। आप स्कूल जाते हैं? स्कूल जाता हूँ। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ पे कुछ एक महीने पहले यहाँ पर जो दुकानें तोड़ी गई थी, उसे आपने देखा? मैंने देखा था, बुलडोजर से तोड़ रही थी। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितनी सारी दुकानें टूटी होंगी? यार लगभग इसमें भी टूटी थी, उधर सब में टूटी थी दुकानें जैसे। अच्छा, NDMC ने तोड़वाई थी। NDMC ने करी थी। और बताइए, जो गेट नंबर 3 के बारे में बता रही थी। नंबर 3 है, कमेटी आती है तो रात को दुकानें बंद होती हैं, 10-11 बजे सारा माल ले जाते हैं अपना उठाते हैं। अच्छा, किसका भी हो। ओके, तो ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा, बच्चों ने भी बताया अपनी राय। ठीक है, बच्चे जो है कभी झूठ नहीं बोलते, वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे NDMC रात में आई और सबका दुकान वहाँ पे, जब ये सब दुकानें तोड़ी गई थी, आपकी दुकान शामिल थी इसमें? एक्चुअली मैं तो होम टाउन में था अपने, पर तो आपको भी दुकान का पता तो होगा कि क्या हुआ था? तो नहीं, मतलब तोड़ी गई, मतलब ये उसमें शामिल थी, तोड़ी गई थी? हटाई गई थी दुकान। हाँ, तो उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन कैसे मिली? आप कैसे लगा रहे हैं? मैं भी तो आप ऊपर को जा सकते हैं, वर्क का काम अच्छा, करते हैं। तो उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब नहीं है? क्या असर पड़ा है इस पे? आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? थोड़ा काम पे भी असर पड़ा हुआ है, पहले से काम नहीं रह गया हुआ। हाँ। और कुछ परेशानी बढ़ गई है। अच्छा, मतलब अब लोग नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सरोजनी नगर टूट चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे अब वो आना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी सब कुछ नॉर्मल है कि क्या है? नॉर्मल है, तो लोग आ सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आ सकते सरकार अगर फिर से, आपको लगता है कि वैसी कार्रवाई दोबारा कर सकती है? मतलब करनी तो नहीं चाहिए, अब तो सरकार की मंशा क्या करे क्या नहीं करेगी वो जाने अपना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भैया अब देख रहे हैं यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो बात करना नहीं चाह रहे हैं। वो इस चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि वो गांव से आ रहे हैं, वो यहाँ पे थे नहीं। कुछ लोग कैमरे को फेस करने में भी डर रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है कि वो सरकार की ऐसी क्या चीज़ है जो उनसे बात करने में वो कतरा रहे हैं, वो डर रहे हैं? नमस्कार अंकल, जब यहाँ पे सरकार द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, इसमें आपकी दुकान शामिल थी? हाँ। अच्छा, तो इससे आपकी अभी काम पे क्या असर पड़ रहा है? काम में बहुत फर्क है। मतलब पहले से बढ़िया हो रहा है, नहीं हो रहा? पहले से स्थिति, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ग्राहक कम आते हैं। और क्या लगता है कि जो सरकार ने जो भी करा है वो दोबारा कर सकती है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल, जब यहाँ पे सरकार द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, इसमें आपकी दुकान शामिल थी? हाँ जी। तो उन्होंने आपका सामान भी उठा दिया था? सामान क्या तोड़ फोड़ करके गए हैं यहाँ का पूरा
वो टिकट पूरा ये जो छतरी थी ना तो उसको तोड़ के गए। तो उसके बाद आपने दोबारा से काम अपना स्टार्ट कर दिया, क्या उन्होंने दोबारा कुछ कार्रवाई करी है इसके खिलाफ? कार्रवाई क्या की है, जबरदस्ती लग रहा है मैडम, उतार के नीचे रखना पड़ता है। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे काम जो ये सब है इनसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो टंग रहा है। हाँ, जो एक्स्ट्रा टंग रहा है उसी के लिए दिक्कत है, बाकी अभी लग रहा है। तो इससे आपके काम पर कुछ असर पड़ रहा है? काम पे इतना असर है कि बोहनी बट्टा हो रहा है मैडम, बस काम धाम है ही नहीं, बिल्कुल काम खत्म। काम खत्म हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है जो सरकार ने सही किया कि गलत किया? मतलब इतने सालों से उनको इससे कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से उनको ये दिक्कत अतिक्रमण पे वो जागरूक होने लग गए हैं। नहीं मैडम, ये सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ये मर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी छीन रही है, ये मर रहे हैं, इनका काम धाम बिल्कुल नहीं है। हम लोग इतना परेशान हैं कि रोटी खाने के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे काम धाम का क्या मतलब, ना कोई नौकरी है ना कोई रोजगार दे रहे हैं, केवल अपनी ही सीधी कर रहे हैं वो। तो इसके विषय में क्या कहना? हाँ, तो ये अगर उन्होंने जो कार्रवाई करी, लोगों को तोड़फोड़ करके चले गए, इसके अलावा उन्होंने कुछ अपना दिया कि आप ये काम छोड़कर ये काम और काम कोई और रोजगार प्रोवाइड कर? उनका क्या सिस्टम है, उनके क्या विचार हैं वो, अच्छा, कि उनके मन में क्या चल रहा है, सरकारें क्या करेंगी क्या नहीं, इससे जनता इतनी परेशान है कि मत पूछो इसके विषय में कि क्या हो रहा है यहाँ। बाकी वो क्या करना चाहते हैं वो जाने, क्योंकि मन की बात हम लोग आप लोग नहीं जान सकते। सही बात है। तो आपको क्या लगा, अभी अगर हाल ऐसे ग्राहक नहीं आएंगे, वो नहीं हो रही है, तो क्या आप कुछ और विकल्प चुनेंगे? क्या विकल्प चुनना है, यही विकल्प है, कोई जहर खा के मरेगा, कोई पेड़ पे लटक के मरेगा, और क्या विकल्प चुनेंगे? या तो चोरी चमारी बढ़ेगी, यही विकल्प होगा, और क्या होगा बताओ आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार भैया, आप बताइए, मतलब यहाँ पे जब सरकार द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, क्या उसमें आपका ये सब शामिल था? तो आपको इससे क्या तकलीफें हो रही हैं? तकलीफें यही हो रही हैं कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, माल लेके सब अंदर भागना पड़ता है, हम लोगों को माल उठा ले जाते हैं, यही सब दिक्कतें हो रही हैं। और आपको क्या लगता है कि पहले सरकार को अतिक्रमण से वो जागरूक नहीं थे, उनको इससे कुछ मतलब नहीं था, लेकिन अचानक से उन्होंने अतिक्रमण पे कार्रवाई क्यों करने लगे? क्या क्या फायदा यहाँ पर रह करके, इससे तो बड़ी अपनी रोटी जा रही है और वो कुछ और काम नहीं दे रहे हैं। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, और यहाँ पे रोज कमारे रोज खा रहे हैं, रोज सुबह लेके जाते हैं, शाम को उठा के लेके जाते हैं। पहले इतना ऐसा नहीं था, जो सामान यहाँ रखा था तो यहाँ पर शाम को रखते थे, और सुबह लेके आते थे, शाम को ले जाते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी छज्जी हटा दी गई है, तो उस पे गर्मियों में आप कैसे काम कर रहे हैं? अब छज्जे हटा दिया, बारिश का टाइम है, सब अपनी अपनी तिरपाल लगाते हैं। तो पहले ऐसा तो नहीं था, जो शेड को हटाने का, तो पहली बार देखने जो है शेड ये हटा ही गई। मतलब इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस साल बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, इतनी पहले गर्मी दिल्ली ने शायद बहुत साल बाद ही देखी होगी, उस वक्त ही सरकार ने छज्जे हटा दिए, ऐसा कर दिया। इसी साल छज्जे हटाए, बाकी तो ऐसा कभी नहीं हटाए। तो अगर गर्मी सर्दियां आ जाएंगी, मतलब बारिश आ जाएगी, तो क्या करेंगे? तो त्रिपाल लगाएंगे। त्रिपाल लगाएंगे? बारिश चली जाएगी तो त्रिपाल हटानी पड़ेगी। इससे आपको और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ता है, ये तो है नहीं। जब कोई भी हो, बारिश होगी, धूप भी आएगी, थोड़ी भी हमारे को त्रिपाल लगानी पड़ेगी, तो कस्टमर कैसे आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैम, जब यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो उस वक्त आपका भी कुछ शामिल था? यहाँ पे सामान जो खराब उठा लिया गया है, कुछ तोड़ दिया गया? हाँ, पर उससे ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड का काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपके काम पर क्या असर पड़ रहा है उसका? कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर की मतलब नॉलेज नहीं आ गया है कि जैसे मार्केट खत्म हो गई है, कस्टमर आ ही नहीं रहा। अच्छा, मतलब कस्टमर्स को लग रहा है कि अब सरोजिनी नगर नहीं रहा। कस्टमर को ये हो गया है कि अब सरोजिनी मार्केट लगी हुई है, कस्टमर की वॉकिंग। ओके, तो अगर ऐसे काम रहा तो आप क्या ऐसे कैसे कंटिन्यू करेंगे? कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, सारा दिन हमसे इससे पहले सरकार अपनी राय पहले जैसे दुकान
हम्म, तो उसके अलावा सरकार ने कुछ और कुछ विकल्प दिया हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो हमने देखा कि इस चीज से पीड़ित है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरोजनी मार्केट अब नहीं रहा। जिस तरीके से चीजें फैलाई गई थी, लोगों ने देखा कि सरोजनी मार्केट टूट गया है, तो उनको लग रहा है कि अब शायद उस तरीके की चीजें नहीं है। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ऑथोराइज जिनकी दुकानें हैं वो तक इस चीज से पीड़ित है, कि उनके पास भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अब हम राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हैं। आप देखिए कि बिल्कुल देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सरोजनी नगर मार्केट है जहाँ पे चकाचौंध रहती थी, हर जगह पैर रखने की जगह नहीं थी, आज वो गली पूरी तरीके से खाली है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल आरंभ न्यूज के साथ। हम और खबरें लाते रहेंगे सीधा जमीन से। धन्यवाद।